पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हम सभी को ऐसा लगता है कि मानो एक सूखा समय जीवन में चल रहा है। एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस, एक आत्मिक सूखापन नजर आता है बहुत सारे लोगों के जीवनों में। उन्हें लगता है कि वे आत्मिक रूप से मानो धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। उनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, संगति में रहने का मन नहीं करता। और ये किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार जीवन में अधिक चिंताओं की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रुकावट की वजह से, किसी समस्या की वजह से मन ऐसा हो जाता है कि मानो आदमी ऐसा महसूस कर रहा है कि वो ड्राइनेस, एक सूखेपन को अपने जीवन में महसूस कर रहा है। कई बार वो संगति में भी होता है, वो चर्च में है, लोग भजन गा रहे हैं, लेकिन उसका मन, उसके विचार कहीं और लगे हुए हैं। उसके अंदर एक सूखापन है। लोग नाच रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, लोग गा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक सूखा सापन है, एक उदासी, एक निराशा उसके अंदर है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो आपको चिंतित और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, हर एक सूखे के बाद जब कभी गर्मी बढ़ती है, पत्ते पेड़ के सूखने लगते हैं, सूखा पड़ने लगता है, उनके पत्ते मुरझा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस सीजन के समाप्त होने के बाद बारिश होती है और बारिश के बाद नए पत्ते खिलते हैं, नई कोपलें आती हैं और फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये ड्राइनेस जो आपको महसूस हो रहा है, ये सूखापन जो आपको महसूस हो रहा है, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है। यदि आप परमेश्वर की करीबी में रहेंगे, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, तो निश्चय आपके जीवन में आने वाले दिनों में आप उस हरियाली को अपने जीवन में देखोगे, उन खुशियों को, उस आनंद को अपने जीवन में देखोगे। वो आनंद आप अपने जीवन में, वो शांति, वो आशीषें अपने जीवन में आप देखोगे। वो ड्राइनेस आपके जीवन से चली जाएगी, वो सूखापन आपके जीवन से, आपके परिवार से चला जाएगा। जैसे धूप तेज होती है तो पत्ते सूखने लगते हैं, वो पीले पड़ने लगते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं, बाद में वे झड़ जाते हैं, पेड़ खाली हो जाता है, ड्राई महसूस होता है, सूखा। लेकिन जब उसके बाद मौसम परिवर्तन होता है, बारिश आती है, फिर से नई कोपलें, नए पत्ते उगने लगते हैं और सब कुछ फिर से हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। बस आपको एक काम करना है, आपको अपने परमेश्वर से जुड़े रहना है। बस सीजन बदलते हैं, एक सीजन हमेशा नहीं रहता। सूखा, बरसात या फिर धूप पूरे साल भर नहीं रहती। सीजन बदलते हैं, मौसम परिवर्तित होते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में ये मौसम परिवर्तित होगा, और जब मौसम परिवर्तित होगा तो आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। हम भजनकार दाऊद के जीवन में देखते हैं, एक बार उसके जीवन में भी ऐसा आत्मिक सूखापन आया, जो वो चाहता है मैं परमेश्वर के भजनों को गाऊं, मैं परमेश्वर के करीबी में जाऊं, लेकिन नहीं जा पाता है। तब वो अपने मन से कुछ इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता उसका 42 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे मन तू क्यों उदास है, तू क्यों गिरा जा रहा है, तू क्यों निराश है। लिखा है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल हो रहा है। हे मेरे मन, वो अपने आप को समझाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में भी एक आत्मिक सूखापन है। इस समय वो परमेश्वर के भवन नहीं जा पा रहा, वो परमेश्वर की महिमा को नहीं कर पा रहा, तो दूर है। तब वो कहता है, हे मेरे मन तू क्यों निराश है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आस लगा के रख। बस तू परमेश्वर पर आस लगा के रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में फिर से एक अच्छा मौसम आएगा, एक अच्छा समय आएगा। इसलिए हे मेरे मन तू निराश ना हो इन परिस्थितियों को देखकर।
निराश न हो। इस निराशा को अपने जीवन से दूर करें और एक आशा को अपने अंदर उत्पन्न करें कि आने वाले दिनों में कुछ समय बाद जब मेरा मौसम चेंज होगा तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मैं आनंद से भरा रहूंगा, मैं खुशियों से भरा रहूंगा, मैं अपने जीवन में आशीषों को देखूंगा, उन कामों को होते हुए देखूंगा, परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके इस ड्राइनेस को, इस सूखेपन को दूर करेगा और आपको आनंद से, हरियाली से, खुशियों से, आशीषों से भर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अंजू संगीता टुप्पो है। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। पिछले दिनों मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो कि बहुत अच्छे से हुआ। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपना प्रार्थना निवेदन सिस्टर अमृता के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी और उस प्रार्थना का जवाब आया। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव की और वेरिफिकेशन में गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत सी त्रुटियां निकाली जा रही थी वहाँ पर वेरिफिकेशन में। मुझे लगा पता नहीं मेरे सर्टिफिकेट्स में क्या कमियां निकाली जाएंगी। मैं वहाँ गई, बहुत प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करते करते गई, लेकिन वहाँ पर जो सर थे वे बहुत अच्छे थे। मेरे एक सर्टिफिकेट में थोड़ी सी दिक्कत थी, जो होना चाहिए था वो नहीं था, पर उन्होंने उसके लिए उपाय बताया कि आप ये सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने वो सर्टिफिकेट जमा कर दिया और पिता ईश्वर की कृपा से मुझे कोई लेटर नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं ईश्वर को। सिस्टर अमृता की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे जॉब अवश्य मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगा। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम अवश्य आएगा, मैं विश्वास करती हूँ। सारी महिमा, सारे आदर पिता ईश्वर को मिले। सिस्टर अमृता की टीम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। इस गवाही में परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य को करेंगे। अपने भरोसे को प्रभु पर बनाए रखें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप बहुत भले पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति प्रभु तेरे लोगों के साथ में होती है। प्रभु तेरा वचन इस बात को बताता है। तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। धन्यवाद प्रभु, हम 2 से भी बढ़कर हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके साथ परमेश्वर तेरी उपस्थिति है, उनके फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ में तेरी प्रेजेंस है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस जीवित पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए जो तूने हमें दिया है। पर्सनली हर एक को तूने सहायक दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे डिवाइन फेवर के लिए, तेरे सपोर्ट के लिए प्रभु, प्रभु तेरे दया के लिए, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, प्रभु तेरे अगापे प्रेम के लिए खुदा, जो तू हमसे करता है पिता। सच में मेरे प्रभु तू धन्य परमेश्वर है, सर्वोत्तम है प्रभु, सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि जो उपकार, जो भलाइयां तूने हम सबके जीवनों में की हैं प्रभु, तूने हमें नाम लेकर बुलाया और प्रभु अपना बना लिया प्रभु, और अपने राज्य में प्रवेश कराया खुदावन, और हम तेरे राज्य में है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे कहलाते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद इस खूबसूरत आइडेंटिटी के लिए खुदा, कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। इस सौभाग्यशाली प्रभु हमारे जीवनों में तूने हमें बनाया है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। तूने हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर। प्रभु तूने प्रभु हम सबके जीवनों में प्रभु एक बड़े अनुग्रह को किया। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, उनका मन धन्यवाद से भरे प्रभु। जो कुछ भी आपने उनके जीवन में उन्हें दिया है, जो भलाइयां, जो बड़े बड़े काम, जो उपाय प्रभु, जो प्रभु टेस्टिमनीज प्रभु तूने तेरे लोगों के जीवन में दिए प्रभु, हर एक मन धन्यवाद से भर जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आज की शाम में मेरे पिता, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती जो आपके लोगों से जाने अनजाने में हो गई है प्रभु, खुदावन वो उन बातों के लिए पछता रहे हैं प्रभु, और तेरे सम्मुख वो बैठे प्रभु अपने घुटनों में आकर, अपनी आंखों से आंसू बहाकर खुदा, उन्हें पश्चाताप है प्रभु कि वो गलती उनसे हो गई है पिता। मेरे प्रभु जब उन्हें बहुत ज्यादा इंटरनली गिल्ट फील हो रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में प्रभु जी तेरा वचन प्रभु ढाढ़स बंधाता है कि मैं तुझे क्षमा करूंगा,
प्रभु तूने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैं तेरे गुनाहों को कर दूंगा। प्रभु धन्यवाद, तूने माफ किया, तूने क्षमा किया अपने बेटे बेटियों को प्रभु, उनकी गलतियों से प्रभु उनके मन को फिरा प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरा मार्ग जो सत्य का मार्ग है प्रभु उस पर तेरे लोग चल सके। तेरा वचन जो कहता है परमेश्वर, उस वचन की भलाई को प्रभु ये अपने जीवन में देख सके। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर खूबसूरत वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए जो हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो सुन रहे हैं परमेश्वर, जो इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, जो इंटरनली तुझसे कनेक्ट है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, यदि आज उनके लाइफ में परमेश्वर पिता कोई भी स्पिरिचुअल ड्राइनेस है परमेश्वर पिता, प्रभु जी आत्मिक सूखापन है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु ऐसे समय में जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं, वही प्रभु आज प्रभु आपके बेटे बेटियों की प्रार्थना होने पाए परमेश्वर पिता, कि हे मेरे मन तो क्यों व्याकुल होता है। मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु जो बहुत से मन व्याकुल हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, उन मनों में आप शांति दे परमेश्वर पिता। और जो आत्मिक ड्राइनेस प्रभु आपके लोगों के जीवन में है, यीशु नासरी के नाम से वो इनके जीवनों से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे प्रभु तू भला है प्रभु जी, और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिन्हें हैंडल करना, जिन्हें प्रभु जी जिसका सल्यूशन पाना असंभव जान पड़ता है, खुदावन आप सहायता करें, आप मदद करें, आप उपाय करें, आप दरवाजों को खोले परमेश्वर, और आपके लोग पिता उस स्पिरिचुअल ड्राइनेस से बाहर निकलकर खुदावन तरोताजा हो सके, अपने मनों में शांति पाए, अपने कामों में सफलता पाए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को पाए। खुदावन धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु जब चारों तरफ प्रभु खुशियां हैं प्रभु, जब चारों तरफ परमेश्वर आनंद की ध्वनि है प्रभु, जब चारों तरफ लोग प्रभु हर्ष और उत्साह से परमेश्वर भरे हुए हैं प्रभु, यदि आज ऐसे हर्ष, ऐसे खुशी में, ऐसे आनंद में भी बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जो अपने आप को अकेला और खाली और प्रभु बहुत ज्यादा ड्राई महसूस कर रहे प्रभु, वो उस आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती कि उन भाई बहनों को भी, उन नौजवानों को भी, उन यूथ को भी परमेश्वर प्रभु उस हैप्पीनेस का, उस जॉय का प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत रीति से आप उन्हें हिस्सा बनाए परमेश्वर, उनके मन में प्रभु वो तरोताजा होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी तो आत्मिक वर्षा को करता है प्रभु, तो उनका जीवन तरोताजा, फलवंत और हरियाली प्रभु उनके जीवन में आने लगती है खुदा। और आज प्रभु यही मैं तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके जीवन में आत्मिक हरियाली आए परमेश्वर, प्रभु ये तरोताजा हो परमेश्वर, रिफ्रेश हो पिता स्पिरिट में परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जब ये अपने प्रभु प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का वचन का जीवन, संगति का जीवन प्रभु नहीं स्पेंड कर पा रहे, नहीं वो समय दे पा रहे प्रभु, आप पर परमेश्वर पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, मदद करे परमेश्वर, और उन्हें फिर से तरोताजा करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। बहुत से लोग हैं प्रभु जो तेरे कामों को करने की इच्छा रखते प्रभु, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके लिए रास्ते खोल, कि वो तेरे कामों को कर सके और परमेश्वर तेरे नाम को और तेरे एक राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ, आज जितने लोग प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में, अंधकार में, नेगेटिविटी में, दुष्ट के चंगुल में फंसे, यीशु मसीह आपके डिलीवरेंस को, आपके छुटकारे को उनके जीवन में बोलते हैं पिता। यदि कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवनों में कार्य कर रही है, यीशु के नाम से उन अंधकार की शक्तियों को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर एक इविल स्पिरिट को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ। वो इविल स्पिरिट प्रभु जो इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, वो इविल स्पिरिट परमेश्वर जो इन्हें शरीर में दुखी कर रहा है, इसी वक्त मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, मैं मत्ती 18:18 आयत के अनुसार प्रभु उस स्पिरिट को जो नेगेटिव स्पिरिट है मैं बांधती हूँ और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त वो नौजवान, वो भाई बहन जो आज इस स्पिरिट से ग्रसित हैं, इसी वक्त फ्री हो यीशु के नाम से, इसी वक्त आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जितने लोग इस मेंटली स्ट्रेस इन्हें छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन इन्हें छोड़कर जाओ, हर प्रकार का डर इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर तेरी आत्मा की प्रभुता हम मांगते हैं प्रभु, स्पिरिट का परमेश्वर प्रभु इन्हें स्पिरिट में मजबूत करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जितने लोग कर्जे में है प्रभु, फैमिली प्रॉब्लम्स में है, एडिक्शन में है प्रभु, लड़ाई झगड़ा कलेश है, बैर भाव है, कम्युनिकेशन गैप है,
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, ये सारी दिक्कतें और परेशानियां प्रभु तेरे लोगों के लाइफ से चली जाएं। मैं कमांड करती हूँ, यदि आज आप इससे जूझ रहे हैं उसे कमांड करें यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु जब तेरे लोग कमांड कर रहे हैं प्रभु, वो उनके जीवन से जा रही है। आप फ्री हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे खुदावन प्रभु ने क्वालिफाइड करें, बेस्ट पोजीशन आप दें प्रभु, इनके टारगेट्स को कंप्लीट होने में, इन्हें बेस्ट जॉब पाने में, इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर देने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर। आप ऊंचाइयों में लेकर जाते हैं, आप सफल करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी कभी भी अपने लोगों को बैक लेकर नहीं आते प्रभु, आप उन्हें हमेशा आगे लेकर जाते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, हर एक जन के ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर, हर एक नौजवान के ऊपर खुदा तेरी आशीष को, तेरी बरकत को कहते हैं। और प्रभु हर एक के लिए खुदावन जो इस समय बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में है, रोग में है खुदा, उनके रोग को, उनकी बीमारी को, उनकी तकलीफ को, शारीरिक हर एक प्रॉब्लम को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक कमजोरी, हर एक इंटरनल ऑर्गन्स में बीमारियां, जाओ इन यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चे सर से लेकर पैरों तक चंगे हों, नौजवान भाई बहन सर से लेकर पैरों तक चंगे हों, बुजुर्ग लोग सर से लेकर पैरों तक चंगे हों यीशु के नाम से। हड्डियां, मांसपेशियां, इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से, आंखें, कान, पैर चंगे हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस। आज रात में बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, नींद ना आने की समस्या, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम से। ये निश्चिंत होकर सोएं, तेरे साथ में कल नए दिन को देखें और तेरी महिमा करें। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में दिए हैं, इंस्टाग्राम में दिए हैं, फेसबुक, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में दिए हैं प्रभु, खुदावन एक एक भाई बहन को इस समय प्रार्थना में स्मरण करते हैं। खुदा मैं अपने हाथों को उनके ऊपर बढ़ाती हूँ प्रभु और कहती हूँ धन्यवाद पिता कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, उनकी सुधि ली है, उनके लिए उपाय किया है। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने लोगों के लिए इंतजाम करें। थैंक यू फादर। और हर एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस इस समय आपके लोगों की लाइफ से चला गया है और आपने स्पिरिट में उन्हें मजबूत किया। थैंक यू फादर। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ आप में से प्रत्येक जन जो सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप आपके जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देख रहे हैं और सच में यूं ही लगातार आप प्रार्थनाओं में बने रहें, क्योंकि प्रार्थना और वचन आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं, तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी मसीह के कार्य को और उसके नाम को जान सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।